सो हे गाइस, गुड इवनिंग सब लोगों का। से सब बढ़िया चल रहा होगा। सो गाइस, ड्रैगन बॉल सुपर का हम आगे वाली चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो है होने वाली है। मतलब लास्ट में तो जो हमने देखा था, विस को देखा था, ग्रैंड प्रिंस के पास गया था। अब वो कुछ तो बात करने वाला था अपने मीरस को लेके। अब क्या बात करेंगे एंड आज के एपिसोड में क्या होने वाला है, तो लेट्स गो इन द वीडियो। देखते हैं कब तक ये लोग ट्रेनिंग करेंगे एंड मोरो से कब फाइट होगी वो तो नहीं पता, बट आज वाले एपिसोड में देखते हैं क्या होने वाला है। तो लेट्स गो इन द वीडियो। चैनल पर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना एंड 500 सब्सक्राइबर का एम है तो प्लीज़ जल्दी से कंप्लीट करवा दो एंड जितना हो सके उतना ज़्यादा लाइक एंड कमेंट करो। एंड इस वाले पे कमेंट एंड लाइक कम हो रहे हैं तो प्लीज़ से करो, तो थोड़ा फ़ायदा होगा हमारा, आगे बढ़ेगी वीडियो। तो प्लीज़ इतना सा कर दो सपोर्ट, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरे को, कर दो। एंड बाकी आज वाले एपिसोड में देखते हैं क्या होने वाला है। लेट्स गो इन द वीडियो। सो गाइस, ड्रैगन बॉल सुपर चैप्टर 55 मीरस ट्रू आइडेंटिटी। तो इसमें मतलब मीरस की क्या असलियता है वो हमको पता लगेगी। तो लेट्स गो, देखते हैं क्या होने वाला है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले, जैसे मैंने कहा था, विस जो है अपने ग्रैंड प्रिंस के पास आ गया था। तो ग्रैंड प्रिंस की शुरुआत होती है यहाँ पे। वो बोलते हैं यहाँ पर कि जो मैंने बहुत सारे एंजल्स को जो है मतलब ट्रेन किया है एंड मैंने उसमें से जो है मीरस को जो है यूनिवर्स 7 में भेज दिया ताकि वो वहाँ पर कुछ अपनी नज़रिए से सीख सके। तो यहाँ पर विस बोलता है ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन जो ठीक है। एंड उसके बाद ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं जो भी मतलब मैं एंजल्स फेंकता हूँ वो मतलब फेंकता नहीं हूँ, भेजता हूँ। एंड वो जो है अपने जो है उन पे कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं, उनके कोई कोड, मतलब हमारे जो एंजल्स के कुछ मतलब वो होते हैं, क्या नाम है, कोड्स, रूल्स होते हैं। उसको रूल्स को वो अंडर ही काम करना पड़ता है, उसको रूल्स के अगेंस्ट काम नहीं कर सकते। और जहाँ तक मैं देख सकता हूँ मीरस जो है ना अपना रूल्स के अंडर ही काम कर रहा है। वो गैलेक्टिक पेट्रोल में जा रहा है एंड वो वहाँ पर सीख रहा है, अच्छे और बुरे के बारे में सीखेगा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर विस बोलता है नहीं वो तो सब बात ठीक है, लेकिन वो मेरे को लग रहा है वो थोड़ा बायस हो चुका है। तो यहाँ पर ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं ऐसा क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। तो यहाँ पर बोलता है फर्दर और भी मतलब अगर ऐसा और होगा तो वो तो कोड के अगेंस्ट होगा, रूल ऑफ आवर कोड ऑफ कंडक्ट जो है वायलेशन होगा। तो ये ठीक नहीं होगा। तो मेरे को मतलब उसके जो मतलब बोलता है कि मीरस का जो वहाँ पर जो मैंने भेजा है वहाँ का जो क्या नाम है मॉर्टल रियम का टाइम है वो अब मेरे को ख़त्म करना पड़ेगा, मीरस को बुलाना पड़ेगा। सो यहाँ पर विस बोलता है ग्रैंड प्रिंस प्लीज़ मेरे को इजाज़त दो ताकि मैं अपने हाथ में अपने से डील कर सकूं मीरस के साथ। एंड यहाँ पर बोलता है, यहाँ पर विस बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा, सॉरी प्रिंस बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। तो यहाँ पर विस बताता है कि यार देखो उसका एक्शन जो गैलेक्टिक पेट्रोल में वो तो मॉर्टल वेपन से लड़ रहा है, अपनी पावर से नहीं लड़ रहा। तो ऐसा कुछ है नहीं उसने कि एंजल की एबिलिटी अभी तक यूज़ नहीं करी है। और वो और दूसरा काम कर रहा है वो ट्रेन करना, जैसे कि मैं भी करता था। तो यहाँ पर जो है प्रिंस देखता है हाँ वो तो ट्रेनिंग कर रहा है गोकू के साथ। एंड यहाँ पर बोलता है कि हाँ ये चीज़ तो मैं भी करता था। विस बोलता है कि मैं भी करता हूँ मॉर्टल को ट्रेन करने का। तो यहाँ पर अपना जो प्रिंस बोलता है वो बोलता है हाँ तू तो खाने के लिए करता था ना तेरे को, ताकि अच्छा खाना बन सके। तो यहाँ पर विस का होता है हाँ, क्या मैं इतना मेरे बारे में तुम इतना जानते हो, हाँ तो मतलब ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोलता है अपना प्रिंस, कहता है कि ग्रैंड प्रिंस जो होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुका है, लेकिन मतलब अभी उसने कोई भी रूल अपना हमारा जो रूल है वो अभी उसने कोई भी वो तोड़ा नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुका है। तो जाओ मैं तुम्हें मीरस को तुम्हें सौंपता हूँ, अब तुम उसको ध्यान रखो, उसको अच्छी तरीके से वो मतलब अच्छा दर्शन दो, मार्गदर्शन दो। तो यहाँ पर विस बोलता है ठीक है थैंक यू सो मच, मैं अब जाता हूँ एंड उसको जाके मतलब वो करता हूँ, देखता हूँ। एंड यहाँ पर बोलता है ग्रैंड प्रिंस बोलता है कि हाँ तुम्हें उसको देखना पड़ेगा ताकि वो कुछ भी गड़बड़ ना करे, मैं किसी भी एंजल को खोना नहीं चाहता। तो ये किसी एक तरीके की धमकी है कि मतलब यहाँ पर अगर कोई भी रूल ब्रेक हुआ तो यहाँ पर सीधा का सीधा मीरस को ऐसे हो जाएगा भाई मीरस के साथ। और यहाँ पर हम आ जाते हैं प्लेनेट यादरत में एंड यहाँ पर देखते हैं हम याइको अपने प्लेन में बैठा होता है। उसी टाइम एकदम से प्लेन की आवाज़ आती है, ये ऊपर देखता है एंड यहाँ पर देखता है एक शिप है और वो शिप होती है मोरो के गुंडों की, मोरॉन्स की शिप होती है। एंड यहाँ पर जो हम देखते हैं यहाँ पर अलग अगले फ्रेम में आते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम जो है वेजिटा की यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही होती है यहाँ के उसके प्रिंस के साथ। एंड यहाँ पर एल्डर के साथ ट्रेनिंग चल रही होती है। यहाँ पर जो है वेजिटा काफ़ी ज़्यादा थका हुआ है, ट्रेनिंग वगैरह करके इसके सामने आता है। एंड यहाँ पर जो उसका जो ग्रैंड एल्डर होता है वो कहता है वंडरफुल, तुमने अपनी स्पिरिट पावर को कंट्रोल कर लिया है और गोकू से भी जल्दी कर लिया। तो वेजिटा बोलता है हाँ ठीक, वो तो होना ही था, वेजिटा वो गोकू और मैं एक ही नियम अलग अलग है एंड मैं उससे ज़्यादा वो मतलब इसका तो होता ही है ना। एंड यहाँ पर बोलता है कि अब ये हम तुझे जो एबिलिटी सिखाना स्टार्ट करने वाले हैं, तेरे को अब मतलब नई नई टेक्निक सिखाएंगे ताकि मतलब तू जिस
चीज़ के लिए यहाँ पर आया। तो यहाँ पर जो है ग्रैंड ओल्डर जो है ऐसे करता है हाथ, एंड उसको देखते हैं हम कि पूरा का पूरा वेजिटा को एकदम ठीक कर देता है। वेजिटा जहाँ इतना ज़्यादा मतलब वो हुआ होता है, क्या थक जाता है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं वो एकदम ठीक हो जाता है एंड यहाँ पर वेजिटा चौंक जाता है। अच्छा ये हीलिंग टेक्निक थी, ये मुझे भी सीखना चाहिए, सीखने का है। तो यहाँ पर बोलता है नहीं तेरे को नहीं सिखाएंगे, सबसे पहले हम एकदम बेसिक फॉर्म से स्टार्ट करेंगे, इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन सिखाएंगे। सो यहाँ पर वेजिटा कहता है अच्छा मैं इसकी इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन बेसिक है। तो यहाँ पर बेसिक इतनी बात होती है, उतने में हम देखते हैं जो यहाँ पर एक पीछे ब्लास्ट सा होता है एंड यहाँ पर सब लोग मिल के देखते हैं ये क्या हुआ। उतने में जो है याही को यहाँ आ जाता है और चिल्लाता है वेजिटा वो जो मोरो के गुंडे हैं ना वो यहाँ पर भी आ चुके हैं, चलो हमें कुछ करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर जो है वेजिटा चौंक जाता है, अच्छा साले यहाँ पर भी आ गए हैं अब यहाँ पर देखने के लिए। एंड तुरंत वेजिटा जो बात कर रहा होता है एल्डर से, वहां से उड़ के जहाँ प्लेन क्रैश हुआ होता है वहां चला जाता है जहाँ बूम बाम हो रहा होता है, सॉरी प्लेन क्रैश नहीं, वहां पर ये लोग जो बूम बाम कर रहे होते हैं, एकदम तहस में नहस मचा रहे होते हैं, काफी ज्यादा की करते हैं। एंड यहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर आया हुआ है उसमें से एक गुंडा हमको देखने को मिलता है जो कि ये बोलता है कि हाँ ये प्लेनेट बढ़िया है, एनर्जी के साथ है, इसको लॉर्ड मोरो को देंगे तो वो खुश होंगे हमसे। एंड उतने में हम देखते हैं वेजिटा उसके सामने आ जाता है एंड ये जो है उसको देख के चौंक जाता है, कहता है ये कौन आ गया बे अभी यहाँ पर। और ये जो हमको जहाँ तक देखने को मिलता है थोड़ा उसकी तरह लग रहा है यार, फ्रीजा का चेला नहीं था एक, क्या नाम था उसका, नाम याद नहीं आ रहा, फ्रीजा का चेला है ना, सेम वैसे ही लग रहा है जो मैं अभी डीबीएस देख रहा हूँ उसमें उसके साथ लड़ाई भी हुई थी, तो मतलब उसी की तरह लग रहा है। एंड यहाँ पर जो है याई को बोलता है ये ना यूजन है, ये साला सुगाम्बो का एक चेला है। एंड यहाँ पर वेजिटा बोलता है कि मोरो को ना ये प्लेनेट तो नहीं मिलने वाला खाने के लिए, चिंता मत कर। तो यहाँ पर बोलता है तू है कौन, अच्छा प्लेनेट नामक पे जो मिला था वही है ना तू, कोई बात नहीं मैं ना अपने मोरो को बता देता हूँ कि ये यहाँ के बारे में। तो उतने में वो ना अपना मतलब शायद ना फोन वगैरह निकालने लगता है मोरो को बताने के लिए। उतने में हम देखते हैं कि वेजिटा धमकाता है अबे ओए तू मेरे देख रेख में तो इतना कर नहीं सकता, उतने में ऐसे उंगली करता है एंड यहाँ पर एकदम से भाई इतना बड़ा पावर अप हो जाता है, इतना बड़ा पावर बॉल बन जाता है एंड उसको देख के वेजिटा की पड़ जाती है ये क्या हो गया भाई, ये क्या करना था उसने तो और उसके बाद शूट करता है तो वेजिटा को भी काफी ज्यादा झटका लगता है एंड वो बहुत ज्यादा तेजी में बजाता है, मतलब इतनी ज्यादा तेजी में कि वेजिटा का भी बैलेंस बिगड़ जाता है। एंड वो जाके जैसे वो फोन लगा रहा होता है उतने में थोड़ा भी बोल नहीं पाता, लेकिन उतने में देखते हैं वेजिटा का अटैक जाके उसको लगता है एंड उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है एंड बहुत दूर तक अटैक जाता है। हम देखते हैं वो बिल्डिंग चीरते चला जाता है एंड जब ये सारा धूलू लड़ता है हम देखते हैं कि भाई अटैक बहुत ज्यादा बड़ा खतरनाक अटैक था। एंड यहाँ पर भाई इसकी देखना इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है और कहता है भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई साले, एक बार बता तो देता मारने से पहले, एक ही बार में भाई मार दिया इतना खतरनाक वो भी। एंड उसके बाद वेजिटा खुद ही कहता है यार ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पर जो है एल्डर आ जाता है, वो कहता है भाई मेरा प्लेनेट खराब मत करना, मेरे प्लेनेट पे तोड़फोड़ मत बताओ। एंड यहाँ पर वेजिटा पूछता है ये क्या हुआ, मतलब ऐसे कैसे हो गया। तो वो बताता है कि भाई तेरी ना अपने तूने अपनी स्पिरिट को कंट्रोल कर लिया तो अपने ना पावर तेरा और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया है, सो उसको तेरे को अपनी बॉडी को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी पावर को कंट्रोल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी को यूज़ ना हो जिससे मतलब कुछ यहाँ पर चीज़ें हो जाए। तो यहाँ पर बोलता है वेजिटा अच्छा तो मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वो सब हरकतें कर रहा था उससे मैं स्ट्रॉन्ग भी हुआ हूँ। वेजिटा को बिलीव नहीं होता, वेजिटा तो यही होता है ना कि साले ये सब काम करवा रहे हैं कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन यहाँ पर अब हमको उसका फ़ायदा समझ आता है। एंड कहता है कि एल्डर कहता है कि हाँ ध्यान से मतलब इस पावर को ध्यान से यूज़ करना वगैरह वगैरह। एंड उसके बाद उसके दो चेले आ जाते हैं जिसको लगा होता है ना, उसका बोलता है बॉस यूजुन, तो यूजुन नाम है इसका। एंड वो बोलता है भाई बॉस तुम ठीक हो ना। एंड उतने में बोलता है साड़ो तुम मेरे को देख के आ रहे हो खड़े खड़े जाके लड़ो। एंड उतने में हम देखते हैं ये दोनों उड़ के जाते हैं लड़ने के लिए वेजिटा के पास एंड वेजिटा खड़ा होता है आओ साड़ो तुम्हारी ऐसी की तैसी आओ। एंड उतने में जैसे ही ये लोग आते हैं एंड उसके बाद चले भी जाते हैं, वेजिटा ऐसे देता है दोनों के घुसा देता है, जाके दोनों अलग अलग बिल्डिंग में यहाँ पर टकरा जाते हैं। एंड यहाँ पर यूजुन की हालत खराब हो जाती है जो कि उनका बॉस होता है एंड जाके दोनों एक बिल्डिंग में पड़े होते हैं, घुसे होते हैं। एंड वेजिटा एकदम खड़ा होता है, कहता फिर इसका यूजुन कहता है कि साढ़े अब मैं इनको गुस्सा आ गया, अब मैं तेरे को दिखाऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ। फिर ये ऐसे करता है एंड पावर अप सा करता है या फिर पता नहीं सर ट्रांसफॉर्म करता है, यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इतनी गंदी शकल का बन जाता है। सेम भाई वही है यार, इसका भाई तो भाई तो नहीं है, ये जो डीबीएस में मैंने देखा था यार, उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसका नाम क्या था भाई, सॉरी गाइज नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, बट कोई मेरे को बता देगा कमेंट में तो अच्छा होगा। एंड उसके बाद यहाँ पर देखते हैं सारे के सारे चौक जाते हैं कि भाई सुने तो मतलब यहाँ पर जो है नया फॉर्म ले लिया, ट्रांसफॉर्म हो गया। एंड यहाँ पर कहता है, यहाँ पर ये यूजन बोलता है अब मैं ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ, अब तू तो गया बेटे, अब मैं ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ। एंड यहाँ पर याई को वगैरह काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि मेरे को नहीं पता था कि ये ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। एंड यहाँ पर वेजिटा कहता है अबे ओए
चल भाई ऐसे ट्रांसफॉर्म ना मैंने बहुत देखे हैं, ठीक है, तो तेरे तेरे बस की नहीं है, मेरे को तेरे से डर वर नहीं है। तो यहाँ पे कहता है अच्छा, वो यूजुन कहता है अच्छा तेरी ये बात है तो ठीक है, अभी मैं बताता हूँ। और मतलब लॉर्ड मोरो तेरे को मारेंगे, उस वो क्या वो क्या कहते हैं, मेहनत करेंगे तेरे को मारने का, मैं ही मार देता हूँ। इतना बोल पाता है, उतने में ही हम देखते हैं वेजिटा आता है एकदम तेजी से एंड इसके देता है एकदम कोनी साढ़े की, एकदम तेजी में कोनी देते हैं, ये रिएक्ट भी नहीं कर पाता एंड इसकी जो है हालत पूरी खत्म हो जाती है एंड पूरी चेहरा भाई और जाके दूर जाके गिरता है एंड कहता है कि दूर जाके फिसलते फिसलते जाता है एंड उतने में वेजिटा कहता है अच्छा तू तेरे को ऐसा लगता है क्या। एंड उसके बाद वो जो कहता है वेजिटा अच्छा तू क्या कह रहा था, सॉरी मैंने तेरे को सही से सुना नहीं, कुछ कह रहा था ना तू मोरो को लेके कि मेरे को मारने के बारे में। एंड उतने में हम देखते हैं ये यूजिन जाके खड़ा हो जाता है एंड खड़ा होने के बाद ये जाता है उस पर अटैक करने के लिए जाता है एंड उस पर अटैक करता है वेजिटा पे, लेकिन वेजिटा ये ऐसे ऐसा करता है डिफेंड अपने को, वो ऊपर से मारता है एंड वेजिटा के नीचे से हम शक्ल देखते हैं थोड़ा एटीट्यूड में होता है और खुश होता है एंड यहाँ पर जो यूजिन समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है, उतने में एक लात देता है तेज की एंड उसकी लात देता है यहाँ ठुड्डी पे एंड ये जाके साला दूर गिरता है एक बिल्डिंग पे एंड बिल्डिंग पे फिसलते फिसलते जाता है, लेकिन इसने हाथ मार देता है एंड फिसलते जाता है, बहुत ज़्यादा तेज होता है जिस वजह से फिसलते फिसलते जाता है एंड बिल्डिंग पे जाके कोने पे खड़ा हो जाता है एंड ये जाके उछल के नीचे खड़ा होता है एंड उसको जो है हम देखते हैं यहाँ पर जो है बिल्डिंग पे लटक जाता है एंड बिल्डिंग को एक तरीके से मतलब उसके नीचे जो वो होता है ना कि दूसरा वाला घर गोल वाला घर आप देख सकते हैं, तो उसको यूज़ करके ये बिल्डिंग को उठाता है एंड उठा के यहाँ पर सारे चौक जाते हैं कि ये बिल्डिंग को उठा लेता है एंड बिल्डिंग को उठा के अपने ऐसे करके ऐसे फेंक देता है वेजिटा के ऊपर ऑब्वियसली एंड वेजिटा के ऊपर फेंक देता है। वेजिटा यहाँ पे खड़ा है, वेजिटा थोड़ी देर के लिए चौंकता है अच्छा ये कर रहा है, तो उसके बाद कोई नहीं वेजिटा आने दे फिर वेजिटा ऐसे करता है ऐसे करके चल तेरी मैं आएगी साले ये सब कुछ भी नहीं है मेरे लिए अब। एंड यहाँ पर हम देखते हैं बिल्डिंग को वेजिटा दूर ले जाके फेंक देता है एंड कहता है कि तू ना तेरे बस की नहीं है मेरे से लड़ने की, निकल ले यहाँ से। उतने में हम देखते हैं एक और बिल्डिंग उठा लेता है जिसमें मतलब ये जो है बोलता है कि मैं तो नहीं भागने वाला, और एक और बिल्डिंग उठा के एक पावर अपने लगाता है एंड वो बिल्डिंग फेंक देता है वेजिटा की तरफ बहुत तेजी से भी और कहता है अब तो तू गया बेटे। एंड उतने में वेजिटा आता है अच्छा बे मैं जाऊंगा। उतने में वेजिटा जंप करता है, जंप करके उससे जो है डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं वो जो अपनी पावर से उसको कंट्रोल कर रहा है वेजिटा की तरफ वापस से उसको घुमा देता है, लेकिन वेजिटा उसमें लात देता है एंड वेजिटा लात देके उसको जो है उसकी जो वो भी बिल्डिंग फेंकी थी वो फेंक देते हैं एंड इसका जो यूजन होता है वो सारा कंट्रोल करके एकदम वो हो जाता है, उतने में कंट्रोल ही कर रहा होता है, वो लात मार के ऊपर फेंक देता है एंड वो जो है जो बिल्डिंग वो उस पर फेंक रहा होता है वेजिटा के ऊपर, जो वेजिटा ने लात मारी है वो बिल्डिंग वापस से यूजिन के ऊपर आती है, लेकिन वो साला जैसे कि वो उसको कंट्रोल कर सकता है तो वो उसको अपने ऐसे फेंक देता है अपने पास से ऊपर एंड ऊपर चले जाती है वो बिल्डिंग। उतने में ही हम देखते हैं भाई वेजिटा आता है, वेजिटा एक तेज की भाई घुटना देता है उसके पैर में यूजिन की अपना घुटना देता है यूजिन के पेट में एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज लगती है, इसकी हालत खराब हो जाती है एंड यहाँ पर फिर खड़े होने के बाद एक लात देता है घुमा के जिससे दूर जाके ये गिरता है भाई बिल्डिंग तोड़ते घिसड़ते वसड़ते किनारे पे जाके गिरता है जहाँ पानी होता है उसके किनारे पे जाता है एंड यहाँ पर भाई एल्डर बोलता है अबे यार बोला था ना मेरा प्लेनेट मत खराब करना, आराम से लड़ो सालो। एंड उतने में ये किनारे पे आके खड़ा हो जाता है एंड उतने में बोलता है कि यहाँ पर वेजिटा बोलता है मैं मोरो को मैं तेरे को मोरो के पास भागने नहीं दूंगा, या तेरे पे एक ही चांस है, या तो तू सरेंडर कर दे या मैं तेरे को मारूंगा नहीं तो मार दूंगा, मैं मोरो के पास तो तेरे को जाने नहीं दूंगा। सो यहाँ पर बोलता है कि तो लॉर्ड मोरो तो अपना नेक्स्ट टारगेट प्लेनेट पे पहुंच चुका है जिसका नाम है अर्थ, और यहाँ पर सारे देख के ये चौक जाते हैं कि भाई ये अर्थ पे पहुंच गया। यहाँ पर वेजिटा वगैरह चौक जाते हैं अर्थ एंड उतने में हम देखते हैं नीचे जैसे एक शिप आती है, वहाँ कोने में वो खड़ा होता है किनारे पे, नीचे से शिप आ जाती है जिसमें हम देखते हैं उसके जो दो बंदे होते हैं जिसको वेजिटा ने पेला था वो शिप लेके आ जाते हैं एंड वो देखता है यूजिन पीछे अच्छा शिप लेके आ चुके हैं एंड यहाँ पर यही को आता है गुस्से में साड़ो तुम अर्थ पे भी पहुंच चुके हो, अर्थ में भी तुमने अपने लिस्ट में डाल दिया। एंड यहाँ पर वेजिटा कहता है साड़े ये अर्थ पे कैसे पहुंच गए, इनकी नज़र अर्थ पे कैसे पहुंच गई। एंड यहाँ पर उतने में ये सब सोच रहे होते हैं, उतने में यूजुन जो होता है वो कहता है ठीक है मैं निकल रहा हूँ अब तुम अपना देखते रहो। एंड वेजिटा कहता है अच्छा ये क्या हो गया, ये मतलब खान भाग रहा है। उतने में हम देखते हैं वो जो वहाँ से जंप करता है, जंप करके पीछे जाता है, पीछे जाके वो शिप पे
लैंड करता है एंड शिप जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर भागने लगते हैं शिप लेके, तो शायद भाग जाते हैं कि नहीं देखते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, बाय 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 मैं तो जा रहा हूँ। उतने में वेजिटा को देखते हैं हम कि साढ़े हरामी तेरे को जाने तो नहीं दूंगा। वेजिटा ऐसे एक्शन सा करता है उसको उसकी शिप गिराने पर। उतने में हम देखते हैं ऊपर जो है उसने जो बिल्डिंग यूज़ करी थी वेजिटा पे एंड उसने जो वेजिटा ने वापस उस पर फेंका था उसने ऐसे ऊपर फेंक देता है, वो आसमान में ही होती है। एंड वहाँ पर हम देखते हैं उस पर जो है जूम होता रहता है, बड़ा होता रहता है, वो उसके सामने आता रहता है। एंड यहाँ पर मतलब वो जो है बिल्डिंग को हम समझ लेते हैं कि वो कुछ तो उससे होने वाला है। वेजिटा भी समझ जाता है इसकी कुछ तो होने वाली है। एंड यहाँ पर ये जो यूजन हंसता है, हाँ मैं तो जा रहा हूँ तेरे बस की नहीं है बेटे। उतने में ही हम देखते हैं कि ये जो भी होता है ये घर सा होता है, जो भी बिल्डिंग होती है ये जाके इस पे टकरा जाती है एंड टकरा के शिप पूरी बूम बाम चुकना चूर हो जाती है भाई, और सबकी हालत टाइट हो जाती है। भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। उतने में हम देखते हैं बूम ब्लास्ट हो जाता है एंड यहाँ पर डेड हो जाता है यूजन, और वो जो उसके चेले होते हैं ये डेड हो जाते हैं। एंड यहाँ पर याई को कहता है व्हाट द हेक भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। एंड वेजिटा बोलता है साले ने अपने आप को ही मार लिया, बढ़िया हुआ। एंड यहाँ पर याई को चिल्लाता है वेजिटा पे, वेजिटा अब क्या करें हम, अब क्या करें भाई, मतलब वो तो अर्थ पे पहुंच गया, हमें अर्थ पे जाना चाहिए। वेजिटा कहता है नहीं अर्थ अभी ठीक है, क्योंकि वेजिटा को इतना अंदाजा है कि अर्थ पे जो है पिकोलो क्रिलिन तो खैर बेकार ही है, पिकोलो एंड गोहान वगैरह वो संभाल लेंगे फिलहाल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भाई वही को बोलता है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, लेकिन उसको इग्नोर करके वेजिटा बोलता है कि तो यहाँ पर बोलता है कि चलो अब मेरे को ना मतलब सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन से कुछ नहीं होगा, मेरे को एक ऐसी टेक्निक सिखाओ। एल्डर से बोलता है कि ऐसी टेक्निक सिखाओ कि मतलब मैं मोरो को हरा सकूं, ठीक है। एंड ये जिस तरीके से इसका लैंग्वेज होता है वो तो अजीब होता ही है। बोलता है ओए मैं ना मेरे पे टाइम नहीं है ज़्यादा पैबारा, अब जल्दी से जल्दी मेरे को ऐसा टेक्निक सिखा कि जो मैं मोरो को हरा सकूं। तो यहाँ पर जो उसके एल्डर के जो वो होते कहते हैं भाई रेस्पेक्ट दे, ओए रेस्पेक्ट दे, हमारे एल्डर हैं वो पैबारा नहीं है, एल्डर पैबारा बोल, समझ गया। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं मोरो के पास एंड मोरो के पास आ जाते हैं। यहाँ पर बोलता है मोरो की हाँ तुमने एक बहुत ज़्यादा पावर अप कर लिया है, मैं उसको महसूस कर सकता हूँ, और उसने कर लिया है जिसको हम वेजिटा बोलते हैं। एंड यहाँ पर सारे जो यहाँ पर जो चौक जाता है और कहता है कि तुमने वेजिटा को कैसे सुना। तो वो कहता है कि जो प्लेनेट पे यूजन गया था वो अब मर चुका है, उसने ट्रांसफॉर्म भी किया था, उसकी इतनी ज़्यादा पावरफुल हुई थी फिर भी उसने उसको हरा दिया। तो इससे मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो गया है। सो यहाँ पर मोरो काफ़ी ज़्यादा खुश हो सकता है एंड कहता है कि इतना ज़्यादा पावर भी हो सकता है, मेरे को पता नहीं था, मज़ा आ गया। एंड यहाँ पर सुगानबो से आता है कि हमने एक और प्लेनेट ढूंढ लिया है। तो यहाँ पर मोरो बोलता है चलो ठीक है चलते हैं। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई अर्थ की तरफ जाते हुए जितने भी इनको प्लेनेट मिलते हैं मोरो वगैरह को, वो सारे प्लेनेट को एकदम तोड़ फोड़ मचा देते हैं, पूरा खत्म उत्म करते हुए चलते हैं। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं गोकू एंड मीरस का जो है ट्रेनिंग वो चल ही रहा होता है एंड बहुत सारे मंथ जो है पास हो गए, मतलब जितने भी 1-2 मंथ जो है वो हो चुके हैं। एंड यहाँ पर हम आ जाते हैं वापस वहीं पर जहाँ पर मीरस एंड गोकू ट्रेन कर रहे होते हैं। यहाँ पर मीरस बोलता है तो अब टाइम आ चुका है, वो मतलब हमें जाना पड़ेगा, लेकिन हम सोच रहे हैं कि अर्थ में हमें जाने से पहले एक बार और प्रैक्टिस कर ले। तो यहाँ पर गोकू कहता है ठीक है चलो चलते हैं, एक और बार प्रैक्टिस करते। तो दोनों यहाँ पर जो है ठीक है चलते हैं एंड दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, दोनों पावर अप करते हैं। पावर अप करते करते हम देखते हैं गोकू ने तो पावर अप कर लिया, लेकिन उतने में हम देखते हैं मीरस को कुछ तो अजीब महसूस होता है एंड गोकू को भी कुछ अजीब महसूस होता है, दोनों हिलने से लगते हैं। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ तो होने वाला है, कुछ होने वाला है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं विश आ गया एंड वो बोलता है कि बहुत हुआ, रुक जाओ वहीं पर, बहुत हो गया। एंड यहाँ पर गोकू चौक जाता है, विश ये तो तुम हो भाई। और यहाँ पर उतने में मीरस बोलता है भाई तुम यहाँ पर, एंड गोकू चौक जाता है, अच्छा ये ब्रदर क्यों बोल रहा है। एंड जैसे कि हमको पता है मीरस अब एक एंजल है तो वो तो भाई होगा ना मीरस का ऑब्वियसली। तो यहाँ पर बोल दिया है, यहाँ पर विश बोलता है कि बहुत साल हो गए तुमसे मिले मीरस। तो यहाँ पर बोलता है कि हाँ मीरस थोड़ा सा ऐसा हो जाता है तो तुमने मुझे ढूंढ ही लिया ब्रदर। एंड यहाँ पर बोलता है मीरस बोलता है वीरस बोलता है कि मैं ना बहुत डरा हुआ हूँ कि तुमने कोई सीक्रेट नहीं रखा होगा हमारे से, बिटवीन एंजल्स कोई भी सीक्रेट नहीं रहता है। तो यहाँ पर गोकू चेक जाता है, उसने उसको एंजल बुलाया कि मतलब मेरे को लग तो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था मीरस तुम एंजल हो। तो मीरस बोलता है हाँ मैं एंजल हूँ। एंड यहाँ पर उसको जो है डांटता है, अपना विश जो है डांटता है, वो कहता है कि ट्रेनिंग कैन ओनली बी डेट ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग बस ट्रेनिंग ही होनी चाहिए, ना कि ये होना चाहिए कि तुम आपस में लड़ रहे हो एंड वो चीज़ बेकार है।
तो यहाँ पर मीरज बोलता है सॉरी सॉरी भाई सॉरी, एंड उसके बाद बोलता है कि और भी इवन मोर, मतलब और ये है कि मतलब तुम जो है अर्थ जा रहे हो मोरों से लड़ने, जो कि अगेंस्ट ऑफ रूल है एंजल्स के, कि मतलब एंजल्स का यही है ना कि एंजल्स किसी के अगेंस्ट नहीं लड़ सकते, बस सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मीरज चौंक जाता है कि अच्छा तुम लोगों को तुमको पता है, तो भाई विश उसको अच्छे से एग्जामिन कर रहा होता है, वही देख रहा होता है। तो यहाँ पर कहता है कि गोकू कहता है अच्छा हाँ तुम लोग बस ट्रेनिंग अलाउड है ना, फाइट करना अलाउड नहीं है, तो मीरज तुम्हें तो इतना पता होगा। तो यहाँ पर कहता है कि मीरज मैं ना सॉरी बोलता हूँ, मेरे को मैं आगे इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया मतलब तुम लड़ने वड़ने के लिए। तो यहाँ पर बोलता है कि गोकू का क्वेश्चन होता है कि अगर तुम लड़ोगे तो क्या होगा ऐसा। तो यहाँ पर विश बोलता है कि एंजल्स को बिल्कुल अस्तित्व से ख़त्म कर दिया जाएगा अगर उन लड़े एंजल्स किसी की तरफ से, तो उनका बिल्कुल ही नामो निशान मिटा देंगे, बिना ट्रेस के बिल्कुल भी कुछ नहीं बचेगा कि वो एग्जिस्ट ही करता था। तो यहाँ पर गोकू चौंक जाता है मेरे को नहीं पता था कि मतलब कि एंजल्स मर सकते। तो विश कहता है एंजल्स मर नहीं सकते, उनको एग्जिस्टेंस से ही मिटा देंगे, उनका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा कि मतलब वो थे ही इस दुनिया में या इस यूनिवर्स में थे, ठीक है। और यहाँ पर जो है एंजल्स का सिर्फ नेचर होना चाहिए सच्चाई के साथ रहना, ठीक है। तो यहाँ पर भाई यहाँ पर विश बोलता है ठीक है, तो मैंने ठीक है अब ये सब बात बहुत हुई, अब मैं तो उनको बताता हूँ कि मोर्टल रियम का तुम्हारा खत्म होता है जैसा कि ग्रैंड प्रिंस ने बोला था। तो यहाँ पर मीरज बोलता है ठीक है मैं समझ गया, एंड कहता है कि अब से मैं तुम्हारा रेस्पॉन्सिबल मैं लेता हूँ, एंड तुम शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें ना ग्रैंड प्रिंस के पास नहीं ले जा रहा हूँ, नहीं तो वो उन पे और भी ज़्यादा तेरी वाट लगा देते। उतने में हम देखते हैं यहाँ पर एक विश जो है अपनी लाठी को नीचे ठक ठक करता है, एंड यहाँ पर जो मीरज है एक अपने जो है एंजल फॉर्म में आ जाता है, एंजल फॉर्म में, एंड एंजल फॉर्म में बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है, मतलब इतना अच्छा सा नहीं लग रहा, अजीब सा लग रहा है, थोड़ा हेयर कट इसका थोड़ा अलग होना चाहिए था। एंजल फॉर्म में आ गया तो हेयर भी थोड़ा चेंज हो जाता ना। तो यहाँ पर ये मीरज बोलता है गोकू अब मैं सॉरी कि अब तुम्हें मेरे बिना ही जाना पड़ेगा। गोकू चौंक जाता है ऐसा करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि गोकू को पूरा का पूरा वो रिकवर कर देता है, पूरा जो मतलब जितना थकान होती है पूरी रिकवर कर देता है, एंड कहता है मीरज कि मेरे को तेरे पे विश्वास है, तुम मोरो को हरा देगा। एंड यहाँ पर कहता है कि ठीक है और कोई चांस भी नहीं है। गोकू कहता है फेल होने का कोई चांस नहीं ले सकते हम। तो यहाँ पर मीरज बोलता है चलो अब हमें जाना पड़ेगा हेवनली लेवल, मतलब हमें अपने जगह पे जाना पड़ेगा, हेवनली रियल में स्वर्ग में जाना पड़ेगा एक तरीके से कह सकते हैं। एंड यहाँ पर जो है मीरज जो है विश को पकड़ लेता है, एंड वो बोलता है कि विश बोलता है ठीक है गोकू हम चलते हैं बाय बाय, एंड वहां से वो गायब हो जाते हैं। एंड यहाँ पर बोलता है चलो ठीक है, गोकू अब बोलता है कि चलो ठीक है अब मेरे को अर्थ पे जाना चाहिए। और उतने में गोकू देखता है शिप की तरफ, एंड वो कहता है साला शिप कौन उड़ाएगा वे, मेरे पास तो पायलट भी नहीं है, मेरे को उड़ाना आता नहीं है। तो वो बोलता है विश वापस आ जाओ विश। एंड उतने में हम देखते हैं ये चैप्टर द एंड हो गया। एंड गाइज ये वाला चैप्टर में हमको ये देखने को मिला, पहले तो मतलब फाइट देखने को मिली जो कि है यहाँ पर वेजिटा की, एंड वेजिटा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया, ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया। एंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया वेजिटा को देखने में। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा गोकू एंड मीरज जिस तरीके से ट्रेन कर रहे थे वो तो ठीक था, लेकिन भाई यहाँ पर विश ने आके काफ़ी ज़्यादा डांटा यहाँ पे मीरज को, क्योंकि भाई जैसे कि हमने देखा है कि जो अपना विश जब ट्रेन करता था गोकू एंड वेजिटा को, वो उससे लड़ता नहीं था, वो उनको ट्रेन करता था। लेकिन यहाँ पर जो मीरज जो कर रहा है वो उससे लड़ रहा है, जो कि मतलब वो चीज़ अच्छी नहीं है, मतलब रूल तो नहीं तोड़ा लेकिन वो चीज़ अच्छी नहीं है एंजल के हिसाब से। तो यहाँ पर वही चीज़ें हुई, तो वो उसको ले गया आके विश अपने मीरज को वापस अपने भाई को, एंड उसके साथ अब क्या करेगा क्या नहीं पता नहीं। एंड यहाँ पर गोकू फंस चुका है, अब ये प्लेन तो उड़ाना आता नहीं है, सिर्फ उड़ाना आता नहीं है, अब कैसे जाएगा अर्थ के पास पता नहीं। एंड वहाँ से भाई वेजिटा जल्दी मेरे को लग रहा है सीखेगा अभी और भी टेक्निक। तो यहाँ पर जहाँ तक है मेरे को लग रहा है गोकू पहले जाएगा अर्थ में, बाद में विश आया वो वेजिटा आएगा। सो ये वाली देखने वाली बात होगी, वो तो अगले आने वाले चैप्टर्स में पता लगेगा। तो अगर ये वाला चैप्टर देखने में अच्छा लगा मेरे साथ तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो बेल आइकन के साथ, क्योंकि 500 सब्सक्राइबर का है तो प्लीज़ से कंप्लीट करवा देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।